हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि स्पोकन इंग्लिश में हम बातचीत जब करते हैं किसी से तो हमारी भाषा जो है वो पोलाइट होनी चाहिए, विनम्रता पूर्ण होनी चाहिए। यानी हम रूड एंड रफ किसी से बात ना करें, हमें ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। तो वो लैंग्वेज इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेज हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी भाषा अंग्रेजी की विनम्र हो, सुनने वाले को अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे और हमारे एटिकेट्स और मैनर्स को प्रॉपर वे में दिखा सके कि हमें बात करने की तमीज है। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। अगर इंग्लिश में आप खूबसूरती लाना चाहते हैं और बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्सक्यूज मी। आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको वेटर को बुलाना है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। कोई आदमी आपके खड़ा है बस में, आप उतरना चाहते हैं तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। तो ये बड़ा ही कॉमन है। यानी मुझे क्षमा करें, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन मतलब ये हुआ कि आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन, मैं आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहा हूं कि प्लीज लिसन टू मी। ठीक है। उसी तरीके से कुछ और भी शब्द हैं, जिसे प्लीज, प्लीज जरा बैठने देंगे, प्लीज एक गिलास पानी देंगे, तो प्लीज गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गेट मी, प्लीज लेट मी सीट, मुझे बैठने दें। प्लीज काइंडली एक्सक्यूज मी, इनका प्रयोग काइंडली भी यूज होता है। काइंडली मुझे बैठने दें। तो ये विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के फ्रेजेज शॉर्ट में इस्तेमाल होते ही रहते हैं। अब कोई आदमी हमको थैंक्स बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेलकम, यू आर वेलकम, दैट्स माई प्लेजर, माई प्लेजर, या मेंशन नॉट, यानी कोई बात नहीं। कोई थैंक्स कर रहा है, आपने किसी की मदद की और वो कह रहा है थैंक यू वेरी मच, तो आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट, कोई बात नहीं है, माई प्लेजर। तो ये किसी से आप मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नाइस मीटिंग यू, ग्लैड टू सी मीट यू, नाइस टू मीट यू। तो इस तरीके से आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं किसी को ग्रीट करने के लिए। हाय, नाइस मीटिंग यू, आई एम सो एंड सो, मेरा नाम ये है। इसके बाद आप किसी से बात कर रहे हैं और आप जा रहे हैं, मतलब अब हो गया, आप जा रहे हैं, यू आर लिविंग दैट पर्सन, तो आप क्या बोलेंगे? सी यू अगेन। या कोई किसी के साथ आप बैठे हैं और आप अब जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विल लाइक टू टेक लीव, आई विल टेक लीव नाउ। ये फ्रेजेज आप इस्तेमाल करते हैं। कोई अच्छा काम आप देखते हैं तो उसके लिए भी
आप अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, तो उसमें भी फ्रेजेज है, जैसे रियली आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल यानी अद्भुत, माइंड ब्लोइंग। आप लाइव शोज में अक्सर जजेस को बोलते हो इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज आउटस्टैंडिंग, ऑसम। तो इस तरीके से प्रेज करने के लिए फ्रेजेज है, शब्द है। कोई आपको फेवर करता है, किसी तरह से हेल्प करता है, तो आप क्या बोलेंगे? सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। इस तरीके से दोस्तों हर ओकेजन के लिए छोटे छोटे वर्ड्स और फ्रेजेज हैं जो हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर्मल बातचीत में है कि कोई पूछता है कि कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो आप शुरू करते हैं वाक्य को वेल आई विल लाइक टू टेल यू, वेल माई नेम इज सो एंड सो, वेल दी व्हाट हैपेंड आई विल टेल यू। तो ये भी एक तरीका है बात करने का। अब हम मुख्य मुद्दे पर आएंगे। अब दोस्तों हम कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो पोलाइट फ्रेजेज आप कह सकते हैं, जो काफी विनम्र हैं और हम किसी से बात करते हैं और इनका जब उपयोग करते हैं तो उसका काफी अच्छा असर सुनने वाले पर होता है और वो आपके बारे में एक फेवरेबल ओपिनियन बना पाता है। तो एक फ्रेज है कुड यू। कुड यू का मतलब है जैसे कोई आदमी जा रहा है, आप उससे जानना चाहते हैं कि सबसे नजदीक हॉस्पिटल कौन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बजाय कि आप ये बोले कि टेल मी द एड्रेस ऑफ नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो ये एक आदेश हो गया, टेल मी। आप आदेश नहीं देंगे, आप बोलेंगे कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कुड बी प्लीज टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, या कुड यू टेल मी प्लीज विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वुड यू प्लीज टेल मी अबाउट द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो कैन यू, कुड यू, वुड यू, कुड यू में हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे, बता सकेंगे। वुड यू बता पाएंगे, कैन यू क्या आप बता सकते हैं। तो कुड यू टेल मी, कैन यू टेल मी, वुड यू टेल मी, इनका जब इस्तेमाल करके अगर हम किसी से कोई बात पूछेंगे तो इसका फेवरेबल इम्पैक्ट होगा और वो आपको हेल्प करेगा। इसको कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कैन यू टेल मी अबाउट द इंटायर एपिसोड, मैंने कोई घटना हुई, कैन यू टेल मी अबाउट द इंटायर इंसिडेंट, कुड यू टेल मी अबाउट द इंसिडेंट इन ब्रीफ, वुड यू प्लीज टेल मी द इंसिडेंट इन ब्रीफ। वुड यू, कुड यू, कैन यू का इस्तेमाल एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में हम कर सकते हैं और इसका फेवरेबल इम्पैक्ट सुनने वाले पर पड़ेगा और वो आपसे एनवायर्ड नहीं होगा और आप जो जानकारी चाह रहे हैं या जो हेल्प चाह रहे हैं वो आपको देगा। वुड यू का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, एक रिक्वेस्ट करना, जैसे कोई आदमी कमरे में स्मोक कर रहा है और आप चाहते हैं कि स्मोक ना करे, तो आप कह सकते हैं
would you mind if you don't smoke in the room please? आप बजाय इसके कि प्लीज डोंट स्मोक इन दिस रूम, ये बहुत ऑफेंसिव है और वो आदमी आपसे झगड़ा भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे वुड यू प्लीज नॉट स्मोक हियर, या वुड यू माइंड इफ आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्मोक हियर, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप माइंड करेंगे? तो वुड यू में एक अनुरोध छिपा हुआ है, कुड यू एक विकल्प है, दूसरे को हम विकल्प दे रहे हैं। कुड यू गिव मी 200 रुपीज फॉर वन डे, कुड यू लेंड मी 100 रुपीज, क्या मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? तो एक विकल्प है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर हमको रिक्वेस्ट करना है तो वुड यू का ज्यादा इस्तेमाल होगा। वुड यू माइंड इफ आई आस्क फॉर 100 रुपीज जस्ट फॉर ए डे, यानी क्या आप मतलब इसका बुरा मानेंगे या आप इसको अदरवाइज लेंगे अगर मैं 100 रुपये एक दिन के लिए मांगू? वुड यू माइंड प्लीज इफ आई आस्क फॉर, अगर मैं आपसे मांगू इफ आई आस्क फॉर 100 रुपीज ओनली फॉर ए डे। दूसरा, हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कैन यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज जस्ट फॉर ए डे, तो कैन, कुड यू, वुड यू का यूज इस तरीके से एक अनुरोध के लिए पोलाइट वे में अपनी बात कहने का तरीका है, और उसमें ये फ्रेजेस हम इस्तेमाल कर। एक फ्रेज नॉर्मली हम यूज करते हैं, इफ यू डोंट माइंड। जैसे किसी से आप बात करना चाहते हैं, फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं इफ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू टेक योर 2 minutes इफ इट इज पॉसिबल एट ऑल। आपने फिर ऑप्शन भी दे दिया, अगर ये संभव है तो, और आप बुरा ना माने, इफ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू टेक योर 2 minutes, मैं आपके 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। फोन पे जब हम बात करते हैं तो शुरू में अगर बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से तो कर्टसी ये है कि हम ये कहें, इज इट द सर आई एम सो एंड सो, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? या ये भी कह सकते हैं, सर आई एम सो एंड सो, कैन आई टॉक टू यू जस्ट फॉर 2 minutes, इज इट द राइट टाइम? ये एक रिक्वेस्ट वाला है। आप बगैर इन फ्रेजेस के इस्तेमाल के आप बोलेंगे तो आदमी अनवाइड होकर बोलेगा, भाई मैं बहुत बिजी हूं, आई डोंट वांट टू टॉक, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी। लेकिन जब आप बोलेंगे कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, अब देखिए सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो आदमी अनवाइड फील करे उसके पहले आपने सॉरी कर दिया। दूसरा, आप उससे पूछ रहे हैं इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्या ये सही समय है, या कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes ओनली, समथिंग अर्जेंट आई हैव टू टॉक, कुछ जरूरी आपसे बात करनी है। अगर वो बोलता है फोन पे यू नो एट दिस टाइम मोमेंट आई एम वेरी बिजी, तो आप ये भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, वी कैन डिस्कस दिस अ बिट लेटर, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। या आप ऐसे बोल सकते हैं, डजंट मैटर सर, कोई बात नहीं सर, वी कैन टॉक लेटर ऑन। यानी आप जिद मत कीजिए, जबरदस्ती बात कीजिएगा तो ही विल गेट मोर एनवायड एंड ही विल नॉट लाइक टू लिसन टू यू, आपका सुनेगा नहीं
और आप उल्टा समझाइएगा तो ही विल गेट एनॉयड, आप अपनी बात कह नहीं पाइएगा। तो बेटर है इफ ही एट ऑल ही इज नॉट कंफर्टेबल तो आप बोल दें। एक और है कि कभी कोई फोन करता है, कहता है कि आप, वो बोलता है कि कैन आई टॉक टू मिस्टर अमित। आपने फोन उठाया, यू आर नॉट अमित, वो कहता है कि अमित से बात करनी है। तो वो बोले कि वुड यू प्लीज होल्ड ऑन, आई विल कॉल हिम। तो होल्ड करने के लिए आपने प्लीज भी लगाया, वुड यू प्लीज होल्ड ऑन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन यू होल्ड प्लीज, आई विल कॉल अमित। तो बोलेगा यस यस नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक तरीका है, कैन यू होल्ड ऑन, होल्ड, या वुड यू प्लीज होल्ड ऑन, यानी आप फोन होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। एक और तरीका है कि आप जब फोन पे किसी से बात करते हैं, फोन लगाए तो पहले ही बोल दिए कि सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, ये भी बोल सकते हैं। सर हेलो, आई एम सो एंड सो, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes, इज इट द राइट टाइम प्लीज। वो बोलेगा कि नहीं अभी समय नहीं है, बोले डजेंट मैटर सर, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बात करूंगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भी बोल दिए। तो ये तरीका है पोलाइटनेस अंग्रेजी में शो करने का। कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स प्रॉपरली, यू, या आदेश नहीं देंगे यू एक्सप्लेन मी अगेन, नो। आप ये बोलेंगे कि सॉरी आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, या आप ये बोलेंगे सॉरी आई डिडंट गेट यू, यानी मैं, आपने जो कहा मैं समझ नहीं पाया, आई डिडंट गेट यू, आई कुडंट गेट यू। तो instead of telling him that you are not explaining properly या you repeat it, आप कहेंगे कि sorry I could not get you, would you please repeat। तो आप उससे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोहराए। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये पोलाइटनेस है, उससे वो 99% आपकी बात मान लेगा। ही विल नॉट फील ऑफेंडेड, वो मतलब ऑफेंडेड फील नहीं करेगा, वो इंसल्टेड फील नहीं करेगा। ही विल, आप जो कह रहे हैं आपके रिक्वेस्ट को वो मान ले। इसके अलावा भी इंग्लिश में कुछ फ्रेजेज हैं दोस्तों, जैसे हम यूज करते हैं कि आई एम अफ्रेड। जैसे हम कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने, तो हम, और हमको शक है, आई एम अफ्रेड मतलब आशंका होना, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग देयर टू मीट हिम बट आई एम अफ्रेड ही मे नॉट बी अवेलेबल देयर, यानी हम जा तो रहे हैं लेकिन हमें शक है कि वो वहां होगा नहीं। वी आर गोइंग टू मीट हिम देयर बट आई एम अफ्रेड ही मे नॉट बी अवेलेबल देयर, वो वहां होगा नहीं। या यहाँ तक कि जैसे कोई आदमी आपसे पैसा कर्ज मांगता है और आप देना नहीं चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर बट आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, यानी मैं पक्का नहीं हूं लेकिन जहां तक मुझे आशंका है, आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, यानी जो पैसा आप मांग रहे मेरे पास है नहीं। आपको कोई भी आशंका व्यक्त करनी है, जैसे किसी ने कोई गलत काम किया है और आपको डाउट है कि वो, सपोज कीजिए रमेश ने वो काम किया होगा, तो आप कह सकते हैं कि आई एम अफ्रेड दिस वर्क इज सर्टेनली डन बाय रमेश, यानी आप बोल तो रहे कि रमेश ने किया है, सर्टेनली किया है,
लेकिन शक भी जाहिर कर रहा है। आई एम अफ्रेड दिस हैज बीन डन बाय रमेश। आई एम अफ्रेड दिस हैज बीन डन बाय रमेश। तो जहां आशंका जाहिर करना हो वहां आई एम अफ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हैं मीटिंग में या कुछ लोगों के साथ और बीच में ही आपको उठकर जाना है, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्रेज का, सॉरी आई मे हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, या सॉरी आई वुड लाइक टू टेक लीव नाउ, देयर इज सम अर्जेंट वर्क। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ यू गाइज डोंट माइंड, या इफ यू डोंट माइंड I would like to take leave because I have some other urgent work। इस तरीके से I will have to take leave फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आदमी आता है आग्रह करने के लिए भी, आग्रह में तो प्लीज है ही, जैसे किसी को आप चाय पीने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज हैव टी, प्लीज हैव कॉफी, प्लीज हैव योर सीट, कृपया बैठ जाए। ये नहीं कि सिट डाउन, ये आदेश नहीं इस तरह से देना, ये रूडनेस है। दिस गिव्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट यू। तो इंग्लिश में एक पोलाइटनेस, विनम्रता, एटिकेट्स, मैनर्स। आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और आपसे दूर कहीं सब्जी रखी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट माइंड, गेट मी दैट वेजिटेबल प्लीज, या गेट मी दैट बॉल ऑफ वेजिटेबल प्लीज। तो ये भी एक तरीका कटसी और एटिकेट्स का है। किसी से आपको पानी मांगना है, चाय मांगना है, तो आप कैसे बात करेंगे? एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर? या आप ये भी कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कुड यू गेट मी a glass of water? Could you get me a glass of water? तो दोस्तों, कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स जो पोलाइटनेस, एटिकेट्स और मैनर्स शो करने के लिए इंग्लिश में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और उससे आपकी पर्सनालिटी निखरती है, आपकी भाषा निखरती है, स्पोकन इंग्लिश बेहतर लगता है, और आप एक रेपो जिससे बात कर रहे हैं उससे क्रिएट कर पाते हैं, उससे अच्छा उस पर इंप्रेशन डाल पाते हैं। ऐसे फ्रेजेस को आप अपने डे टू डे लाइफ में याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी अंग्रेजी पहले से काफी बेहतर हो गई और आप बेहतर तरीके से बातचीत अंग्रेजी में कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो का यही सार था। ये दिस वाज टू बी कम्युनिकेटेड टू यू इन दिस वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और ऑल क्लिक कर दें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो इस तरह का डालें स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।